जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक की कृपा के लिए शुक्राना है। उन्होंने दरअसल मेरे बच्चे को एक टीचर पढ़ाने आते हैं ट्यूशन, तो एक दिन हम लोग बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो गुरु जी की बातें हो रही थी। उनके भी कोई गुरु जी हैं, तो मैं भी अपने गुरु पाक की बातें उनको बताने लग गई कि कैसे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी है। तो मैंने उनसे बताया, उन्होंने पूछा कि आपके गुरु जी क्या हैं, मतलब कैसे मिल सकते हैं। मैंने कहा कि आप यूट्यूब पर सर्च करिए गुरु जी के नाम से, उनके भजन, गुरु जी के भजन हैं और उनके सत्संग होते हैं। तो जब उन्होंने किसी फ्री टाइम पर गुरु जी के भजन सुने होंगे, तो वो बताने लगे मुझे कल ही कि मेरा ट्यूशन फ़ीस कहीं पर फंसी हुई थी, 2-3 बच्चों की, वो नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु जी के भजन लगाए, तो बोले मैंने पहले एक भजन सुना, फिर दूसरा, तीसरा भजन, और जैसे ही चौथा भजन आया तो उन पेरेंट का फ़ोन आया मेरे पास कि सर आप अपनी फ़ीस ले जाइए आके। जबकि सर कह रहे थे कि मुझे लगा नहीं था कि अब वो लोग फ़ीस मुझे देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने वो कोचिंग भी छोड़ दी थी। तो कोई बात ही नहीं बनती थी कि वो उनको बुलाकर फ़ीस दें, लेकिन गुरु जी की कृपा से उन्होंने उनकी फ़ीस रिटर्न करी। तो गुरुपा इस तरह से अपनी कृपा बनाए रखने के लिए सब पे आपको अनंतम शुक्राना। आप हमारे लिए इतना लाज रखते सबको कि बताते हैं किस तरह से आपकी कृपा बरसती है सब पर, अपने भक्तों पर भी। संगत जी, इसके अलावा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने कहा था कि बेटा आज की तारीख तेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। तो सच में कल मुझे माता के जागरण में जाने का मौका मिला, जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि रात के समय था वो जागरण। पूरी रात हमें जाना था वहाँ पर बैठने के लिए, और घर में मतलब परमिशन नहीं थी, हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं जाना है। लेकिन मैं उनसे थोड़ा ज़िद करके गई, और गुरुपा की कृपा से वहाँ पर मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी। और गुरुपा ने एक और मुझे खुशी दी है, वो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन में शेयर करूँगी। तो थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका हमको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, मेरा अगला शुक्राना इस बात के लिए है कि गुरुपा ने मुझे इनडायरेक्ट वे में इतने सारे मैसेजेस दिए कि बेटी मेरी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके लिए, कि तेरी लाइफ में सिर्फ तेरा पति ही है जो तुझे समझता है। मतलब क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई थी, लव प्लस अरेंज थी। तो उनके घर वाले, मैंने आप लोगों से पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि कुछ सोच उनकी दूसरे तरीके की है। तो गाँव के रहने वाले हैं तो उसी टाइप से वो लोग सोचते हैं। जबकि शहरों में जब औरतें साथ कमा रही होती हैं, सब जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं हस्बैंड से भी ज़्यादा, तो उस वक्त उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कभी कभी वो चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। और यही शायद कुछ मेरी साथ भी था कि ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ओवरबर्डन हो रही थी मुझे, क्योंकि कुछ मायके में की भी ज़िम्मेदारियां देखनी हो रही थी। तो संगत जी, उस वजह से क्या हो रहा था कि कुछ रिलेशंस को मैं टाइम ज़्यादा जैसे नहीं दे पा रही थी। तो ज़रूरी नहीं है ना कि उस टाइम पर रिलेशन आदमी ख़राब ही कर ले या कहीं और ही अपना मन लगा ले, ये तो गलत चीज़ है ना। उनको भी उतना ही साथ देना चाहिए घर पे। तो लेकिन गुरुपा ने हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी, हमें मैसेजेस दिए। और जिस टाइम पर मैं ये सोच रही थी कि मेरे अंकल जी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ जाकर मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, दिन में जाते हैं मिलने जुलने, तो गुरुपा ने उस वक्त मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करी। मुझे मैसेजेस तुरंत देते थे गुरुपा, जैसे मेरे हस्बैंड दिन में जाते थे तो मुझे पता चल जाता था गुरुपा के मैसेजेस से कि वो किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गुरुपा कहते थे कि तू उसे आज़ाद कर, अभी मतलब छोड़ दे, उसके पीछे मत पड़, और वो तेरे पास तेरा ही है, वापस आएगा। कुछ अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। तो गुरुपा, मैंने आपके बिल्कुल टीचिंग पर फॉलो किया, और आज मैं बहुत हद तक अपनी उस परेशानी से उबर गई हूँ। और इसीलिए मैं सत्संग शेयर भी कर रही हूँ कि कैसे मेरे गुरुपा ने मुझे उस परेशानी से निकाला है। क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में शक आता था, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या वैसा कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा हर वक्त मुझे एहसास दिलाते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वही है जो अपने परिवार से भी तेरे लिए लड़ रहा है और तेरे लिए हर जगह खड़ा हो रहा है, जो कि मैं समझती थी कि वो कभी मेरे लिए ना खड़े होते हैं, ना बोलते हैं अपने परिवार में। हालांकि वो पहले ऐसा कर चुके हैं मेरे आंखों के सामने कि उन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, बट आज वो मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मेरी वैल्यू पता चल रही है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो 1-2 दिन एंजॉय करने के लिए तो होते हैं, लेकिन वो आपका लाइफ टाइम साथ नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां उनके घर के प्रति होती हैं।
तो संगत जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका कि वो मेरे शब्दों से ये बात कहलवा रहे हैं, मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं कि इसी तरह से अपने रिलेशन को समझना है सबको। हर वक्त मतलब हम किसी को ब्लेम करेंगे या फिर हम उसको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपने रिश्तों को समझना है, थोड़ा टाइम भी देना है। और संगत जी मैंने उसके लिए काफ़ी अपना त्याग भी करा। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने बच्चों को और अपने अंकल जी को, मैंने हस्बैंड को टाइम दिया, जिससे कि जो भी हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाएं और हमारे घर की परेशानी दूर हो। तो परेशानियां तो अब काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। मैं कह रही हूँ कि जैसे हम लोग पहले रह रहे थे हो गया है। हालांकि अभी पैसों की जो दिक्कतें हैं वो चल रही हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी मतलब ऐसी जॉब नहीं है जिससे कि हम लोग एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ सकें उसका। तो गुरुपा से मैंने अरदास करी, गुरुपा ज़रूर मेरी ये पूरी बात करेंगे। थैंक यू गुरुपा। संगत जी इसके लिए मैं एक और भी काम कर रही हूँ कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन मतलब अफर्मेशंस देना अपने आप को मॉर्निंग टाइम पर। एक आपको राज की बात बताती हूँ कि ये अफर्मेशंस जो होती हैं, जो अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स कहे जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, ये आप एक ऐसे टाइम पर करें, पर्टिकुलर टाइम पे, लाइक जब घड़ी में 555 हो रहा हो या 111 हो रहा हो या 4 टाइम 1 हो रहा हो, तो वैसा करने से आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बस आपको ये बोलना है कि मेरी मतलब ये लाइफ में काम हो गया है या हो रहा है, और आपको आंखें बंद करके उसको विजुलाइज भी करना है। तो कुछ टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन वो काम ज़रूर पूरा करते हैं गुरुपा। मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया है संगत जी। मेरी लाइफ में मैं एक एक करके मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, क्योंकि आप एक ही चीज़ पर जब पूरा फोकस कर देते हैं ना, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने अभी अपनी एक गोल को तो अचीव कर लिया है। मेरा मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक सुधार हो गया है, जो मैं चाह रही थी वैसा हो गया है। अब मेरा दूसरा गोल है मेरी जॉब के लिए, तो संगत जी मैं उसको अचीव करना चाह रही हूँ, उसके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अफर्मेशंस भी देती हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पर। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे एकदम मॉर्निंग में जब 5:55 हो रहे हो, या फिर शाम को 5:55 हो रहे हो, उस टाइम पर आप 5 बार अपनी अफर्मेशन दें और किसी एक ही टॉपिक पर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप ऐसा अगर लगातार 5 दिन करते हैं तो बहुत जल्दी आपको, मतलब वैसे करना तो ज़्यादा टाइम चाहिए, 21 दिन तक करें आप इसको तो उसके रिज़ल्ट बेटर आते हैं। लेकिन एटलीस्ट 5 दिन तो आपको बोलना ही है, वो आज नहीं तो कल वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और ज़रूर पूरा होगा। तो थैंक यू गुरुपा मुझसे कहलवाने के लिए। अनंतम शुक्राना।